नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये टॉपिक जो है बहुत दिनों से चल रहा था और ये समाप्त भी नहीं हो रहा था। इसके दो वजह थी, एक तो राजस्थान में लोक देवियाँ बहुत है और दूसरा कारण ये कि बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया, ठीक है। तो आज जो लोक देवियाँ का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा क्योंकि 95% मैंने सारी लोक देवियाँ करवा दी है। अब जो बची है 10-12 जो लोक देवियाँ है वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर कोई नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इन लोक देवियों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जिस लोक देवी को पढ़ेंगे उनका नाम है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, ठीक है। एक बार जो जो लोक देवी को हम पढ़ेंगे वो सारी यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अन्नपूर्णा माता के बाद में हम जिलानी माता के बारे में चर्चा करेंगे। जिलानी माता, जिलानी माता के बाद में हम पढ़ेंगे पिपलाद माता को। पिपलाद माता, पिपलाद माता के बारे में घेवर माता के पढ़ेंगे हम। किस माता को पढ़ेंगे? घेवर माता को पढ़ेंगे। घेवर माता के बाद में हम जांतला माता को पढ़ेंगे। जांतला माता या इन्हें कहते हैं वट यक्षिणी देवी। वट यक्षिणी माता, ठीक। इनके बाद में हम पढ़ेंगे मनसा माता को। किनको पढ़ेंगे हम? मनसा माता, ठीक है। मनसा माता के बाद में हम पढ़ेंगे धनोप माता को। धनोप माता के बाद में हम पढ़ेंगे धोलागढ़ माता को। धोलागढ़ माता के बाद में हम पढ़ेंगे ईडाणा माता को। ईडाणा माता के बाद में हम पढ़ेंगे जावर माता को, ठीक है। और जावर माता के बाद में हम पढ़ेंगे बीजासण माता को। बीजासण माता के बाद में हम पढ़ेंगे श्रेमकरी माता को। श्रेमकरी माता के बाद में हम पढ़ेंगे मरमर माता को। मरमर माता, ठीक। तो देखते हैं इन लोक देवियों को। आप मत सोचना कि इतनी सारी लोक देवी, इनकी सिर्फ एक एक दो दो बातें हैं, ठीक है। इसलिए मैं सारी जो लोक देवियां हैं साथ में करवा रहा हूं। पहले पर देखते हैं अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है वह है भीलवाड़ा में। कहां पर है इनका मंदिर? भीलवाड़ा में, ठीक है। और अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर भीलवाड़ा में है, इनकी एक खास बात है। सर क्या खास बात है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बडली माता, ठीक है। और बडली माता के मंदिर में क्या था कि जो व्यक्ति वहां मंदिर में जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वह उस मंदिर में त्रिशूल चढ़ाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अन्नपूर्णा माता के मंदिर में जिस भी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह यहां पर मुर्गे छोड़ता है। क्या? मुर्गे छोड़ता है। मतलब अन्नपूर्णा माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़े जाते हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा माता को जोगणिया माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोगणिया माता। क्या कहते हैं? जोगणिया माता। सर इनको जोगणिया माता क्यों कहते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूं। भीलवाड़ा का ही एक स्थान है जिसका नाम है बम्बावदागढ़। बम्बावदागढ़, ठीक है। बम्बावदागढ़ का एक शासक था जिसका नाम है देवाहाड़ा। क्या नाम था? देवाहाड़ा, ठीक है। तो देवाहाड़ा ने अपनी पुत्री की शादी में अन्नपूर्णा माता को बुलाया था, न्योता दिया था कि अन्नपूर्णा माता मेरी पुत्री की शादी है। किसने? देवाहाड़ा ने, ठीक है। तो आप मेरी बच्ची की शादी में आप आना, तो ठीक है। अन्नपूर्णा माता क्या करती है? वह जोगण का रूप धारण करके देवाहाड़ा की पुत्री की शादी को अटेंड करने जाती है। तो इस कारण तब से इस माता को जोगणिया माता कहते हैं, ठीक। उनके बाद में है जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर में। बहरोड अलवर। यह जो माता है वह गुर्जर जाति से थी। कौन सी जाति से थी? गुर्जर जाति से, ठीक है। जिलानी माता की एक खास बात है, ठीक है, जो मैंने किसी भी लोक देवियों में नहीं बताई क्योंकि इनसे संबंधित है। जिलानी माता के समय क्या हुआ? कुछ मुस्लिम सैनिक हिंदू व्यक्तियों को जबरन मुस्लिम बनाने के लिए, उनको कैद करने के लिए पकड़ रहे थे, ठीक है। मतलब जो मुस्लिम सैनिक थे हिंदू सैनिकों को, मतलब हिंदुओं को पकड़ रहे थे, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो वो क्या करते हैं? हिंदू उनके चंगुल से तो छूट जाते हैं। वह जाते हैं, उनको चंगुल से छूटने के बाद वह जिलानी माता के पास जाते हैं। कौन जाते हैं? हिंदू।
कौन पकड़ के ले जा रहा था? मुस्लिम सैनिक, ठीक है। तो हिंदू जो जाते हैं जिलानी माता के मंदिर के पास, तो जिलानी माता को बोलते हैं कि हमें मुस्लिम पकड़ने आ रहे हैं और हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो जिलानी माता क्या करती है? उन हिंदुओं को अपने मंदिर में छिपा देती है, ठीक है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जिलानी माता ने मुस्लिम सैनिकों द्वारा जबरन तरीके से हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से रोका था, ठीक है। प्रश्न ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में कि किस लोक देवी ने मुस्लिम सैनिकों द्वारा हिंदू जाति के लोगों को जबरन तरीके से मुस्लिम बनाने से रोका था? तो वह थी जिलानी माता। जिलानी माता ने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोका था, ठीक है। आप एक शॉर्ट फॉर्म में आप ये याद कर सकते हो। पीपलाद माता, पीपलाद माता का मंदिर जो है साथियों वह अनावास राजसमंद में है। कहां पर है? अनवास राजसमंद में है, ठीक है। घेवर माता, घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे है, ठीक है। यह राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिन्हें बिना पति के सती कहते हैं, मतलब ठीक है। इस माता को बिना पति के सती माता कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। क्या हुई थी? बिना पति के सती हुई थी। अब आप पूछेंगे सर सती तो वो होती है जिनके पति मर जाता है, उनके साथ दाह संस्कार के समय वहीं पर बैठ जाती है, जिनसे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनको सती कहते हैं। तो सर इनका तो पति नहीं था तो ये सती कैसे हुई? देखो क्या हुआ, जब राजसमंद झील बन रही थी तो आपने शायद दंत कहानियों में सुना होगा आपके घर वालों से वगैरह कि झील या जो बांध बनते हैं तो उस समय उनके जो जमीन में है जो नींव खोदी जाती है उस समय बच्चों को डालते हैं, ठीक है। आपने शायद सुना होगा, मैंने तो सुना था। तो उसी प्रकार की यहाँ स्टोरी है। जब राजसमंद झील बन रही थी तो एक ब्राह्मण ने कहा कि एक लड़की की आवश्यकता, लड़की की आहुति देनी पड़ेगी, और उसने लड़की के कुछ मतलब प्रतीक बताया कि वह लड़की के बाएं गाल पर तिल होना चाहिए और इसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो सैनिक घूम रहे थे राजा के, उनको मालवा गांव में ये लड़की मिली। मालवा गांव में एक लड़की मिली जिनका नाम था घेवर बाई, घेवर बाई, ठीक है। और उस शर्त की एक खास बात थी कि वह लड़की जो दफन होगी, जिसकी आहुति देनी होगी, वह लड़की स्वेच्छा से बिना मतलब सती होनी चाहिए। मतलब वह लड़की जो है स्वेच्छा होनी चाहिए, मतलब जिसकी जबरन तरीके से आप जमीन में गाड़ दोगे तो नहीं चलेगा। उस लड़की की इच्छा होनी चाहिए कि मैं आहुति देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और एक बाहें गाल पर तिल होना चाहिए। तो ऐसी लड़की इनको मिली मालवा के गांव में घेवर बाई को। घेवर बाई को दफन किया गया और सती हो गई, ठीक है। अब सती तो हुई और वो कुंवारी थी। तो राजस्थान की यह लोक देवी बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है, ठीक है। उनके बाद में पढ़ते हैं जांतला माता या वट यक्षिणी देवी, ठीक है। तो जांतला माता का मंदिर है वह है कपासन चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और जांतला माता का जो मंदिर है इनको वट यक्षिणी देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मंदिर में जो मूर्ति होती है वह वट वृक्ष के नीचे होती है। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे होती है, ठीक है। और जांतला माता के मंदिर में लकवे का भी इलाज होता है, लकवे का इलाज होता है, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। और लकवे का इलाज एक और माता के मंदिर में होता है जो मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, जिनका नाम है आवरी माता, ठीक है, याद रखना। मनसा माता, मनसा माता का मंदिर खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति ने मेरी जियोग्राफी की कक्षा अटेंड की होगी उसको खेतड़ी के नाम से कुछ चीज याद आई होगी कि खेतड़ी जो है राजस्थान में अरावली है 550 किलोमीटर, ठीक है, 550 किलोमीटर है। तो वह जो राजस्थान में है उसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी गांव झुंझुनू तक जो अरावली फैली हुई है राजस्थान में, ठीक है। तो यह जो खेतड़ी गांव है उसी गांव तक राजस्थान में अरावली फैली हुई है और उसी गांव में मनसा माता का मंदिर है, ठीक है। यहां जो मंदिर की मूर्ति जो है वह जमीन से निकली थी, जमीन से निकली थी। और यहां जो मूर्ति है वह आदि मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? आदि मूर्ति है, ठीक है, मनसा माता की। मनसा माता के मंदिर में आपने सुना होगा दादू दयाल का नाम। बिल्कुल सर, हमने सुना है। तो दादू दयाल का नाम सुना है, तो दादू दयाल के शिष्य का नाम सुंदरदास, सुंदरदास, ठीक है। तो दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का नाम सुना होगा सर, बिल्कुल सुना है। तो सुंदरदास ने मनसा माता के यहां पर ही तपस्या की थी, ठीक है। और वैसे सुंदरदास के बारे में दो चीजें बता देता हूं। वैसे सुंदरदास को भारत का दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का दूसरा शंकराचार्य
शंकराचार्य कहते हैं। ठीक है, भारत का दूसरा शंकराचार्य किसे कहते हैं? तो सुंदरदास को। और सुंदरदास ने ही दादू पंथ में नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा शाखा की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरदास ने। ठीक है, फिर है धनोप माता। धनोप माता का मंदिर जो है साथियों वह धनोप गांव शाहपुरा अलवर में है। ठीक है, धनोप माता का मंदिर धनोप गांव शाहपुरा भिलवाड़ा में है, सॉरी भिलवाड़ा में है। ठीक है, और धनोप माता जो है साथियों वह राजा धुंध की कुलदेवी थी। राजा धुंध की कुलदेवी। ठीक है, और धनोप माता के मंदिर में बकरे व भैंसे की बलि दी जाती है। बकरे व भैंसे की बलि दी जाती है। ठीक है, फिर है धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता का मंदिर जो है साथियों वह बहतुकला गांव बहतुकला गांव अलवर में। धौलागढ़ माता का मंदिर बहतुकला गांव अलवर में है। ठीक है, और धौलागढ़ माता जो है साथियों वह गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता। पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी है उष्ट्रवाहिनी देवी, जो राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो ऊंट पर सवार है, इसलिए उष्ट्रवाहिनी देवी को या सारिका देवी को ऊंटों की देवी कहते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है। हालांकि गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और धौलागढ़ माता के मंदिर का निर्माण करवाया है साथियों लक्की शाह बंजारे ने। लक्की शाह बंजारे ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और इनके मंदिर में वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक इनका मेला भरता है। वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक इनका मेला भरता है। किनका? धौलागढ़ माता का। फिर है ईडाणा माता। ईडाणा माता का जो मंदिर है साथियों वह है ईडाणा गांव उदयपुर में। ईडाणा माता का मंदिर ईडाणा गांव उदयपुर में है। ठीक है, और वैसे ईडाणा माता को जो है साथियों वह मेवल की महारानी कहते हैं। मेवल की महारानी। प्रश्न आ जाए किस लोक देवी को मेवल की महारानी कहते हैं? तो ईडाणा माता को, जिनका मंदिर ईडाणा गांव उदयपुर में है, उन्हें मेवल की महारानी कहते हैं। ठीक है, ईडाणा माता जो है साथियों वह रावत जाति की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है? रावत जाति की। ठीक है, और ईडाणा माता के मंदिर में एक स्नान किया जाता है जिसे कहते हैं अग्नि स्नान। अग्नि स्नान। ठीक है, अब ये कैसा होता है मैंने कभी देखा नहीं है और ना ही गया हूँ, सिर्फ सुना है मैंने। ठीक है, और किताबों में पढ़ा है। तो ईडाणा माता के मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। अगर आप कहोगे अग्नि नृत्य, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ जरूर कि अग्नि नृत्य जो है वह कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, जो जसनादी संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनादी संप्रदाय के लोग करते हैं, जिसमें जो खीरे होते हैं, अंगारे होते हैं, उसको मुंह में डालना, दांतों से तोड़ना, नैन से उबालना वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें होती है। ठीक है, फिर है जावर माता। जावर माता का मंदिर जावर उदयपुर में है। ठीक है, और जावर नाम से आपको एक चीज याद आनी चाहिए, जावर खान करके है। जावर एक खान भी है खनिजों की। ठीक है, जो शीशे एवं जस्ते के लिए जानी जाती है। शीशा एवं जस्ते के लिए जानी जाती है। ठीक है, और जावर खान का 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। एक तो फर्स्ट ग्रेड में आया था और एक थर्ड ग्रेड में आया था। पूछा गया था, सिर्फ एकदम साधारण सा प्रश्न आया था कि जावर खान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में जावर जो है खान स्थित है। ठीक है, बिजासन माता, इनका जो मंदिर है वह इंद्रगढ़ बूंदी में है। बिजासन माता का मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है, इस कारण इन्हें इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं। ठीक है, और बिजासन माता जो है साथियों वह हाड़ा राजाओं की कुलदेवी है या हाड़ा शासकों की कुलदेवी है। ठीक है, इनका जो मेला है वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को बिजासन माता या इंद्रगढ़ माता का मेला बढ़ता है। ठीक है, फिर है श्रेमकरी माता। इनका मंदिर एक तो है भिनमाल में, और जो मुख्य मंदिर है या सबसे पुराना मंदिर जो है वह है बसंतगढ़ दुर्ग में। बसंतगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये कहाँ पे है साथियों? तो यह है सिरोही में। यह सिरोही में स्थित है। ठीक है, जो 625 ईस्वी में मंदिर बनाया गया था और वर्मलात ने बनवाया था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और श्रेमकरी माता जो है वह सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है। सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है। आप सिर्फ ये याद रखना कि श्रेमकरी माता को किसने उत्पन्न किया था? तो आपने नाम सुना होगा
गौतम ऋषि का, ठीक है। और उत्तमौजा राक्षस, उत्तमौजा राक्षस, क्या हुआ, गौतम ऋषि सिरोही में ही तपस्या कर रहे थे, तो वहां एक राक्षस था जिसका नाम था उत्तमौजा राक्षस, तो वह उनकी तपस्या को भंग करता था। तो गौतम ऋषि के पास इतना टाइम नहीं था कि उससे उलझे, ठीक है। तो गौतम ऋषि ने हवन कुंड से श्रेमकरी माता को उत्पन्न किया और श्रेमकरी माता ने उत्तमौजा राक्षस का वध किया था, ठीक है। फिर है मरमर माता। मरमर माता का मंदिर एक तो है गोगुंदा में, ठीक है, और दूसरा है बड़ी सादड़ी में, बड़ी सादड़ी में, ठीक है। और मरमर माता जो है वह साथियों जाला वंश की कुलदेवी है, जाला वंश की कुलदेवी है, ठीक है। वैसे तो एक दो और लोक देवियां है, जैसे दुधिया खेड़ा माता, क्या नाम है, दुधिया खेड़ा माता। दुधिया खेड़ा माता का जो मंदिर है साथियों वह है कोटा में, ठीक है। और एक और लोक देवी है जिसका नाम है बावल माता, ठीक है, और इनका जो मंदिर है वह नागौर में है। यह राजस्थान की टोटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है राजस्थान की लोक देवियां, एक भी डिटेल नहीं छोड़ी और एक भी लोक देवी नहीं छोड़ी, ठीक है। सारी लोक देवियों को हमने पढ़ लिया है इन 6-7 जितनी भी वीडियो हुई है उनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेना है आप कमेंट कर देना, नहीं करोगे तो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलते